आपने कम्युनिस्टों का शासन देखा होगा, नहीं देखा है तो कहानी कम्युनिस्टों की पढ़ी होगी, वो भी नहीं पढ़ी है तो रशियन माफिया के किस्से पढ़े होंगे, चलिए वो भी नहीं पढ़ा तो नेटफ्लिक्स पे आपने नार्कोस जैसे सीरीज देखे होंगे, चलिए वो भी नहीं देखा तो अभी अभी दक्षिण भारत की एक फिल्म आई है विजय, मास्टर विजय, आपने वो देखा होगा। अब इसकी कहानी क्या है, ये सब कम्युनिज्म के लाइन पे है और सेम लाइन पर केजरीवाल सरकार चली। केजरीवाल सरकार ने कल शराब पीने की आयु 25 से घटाकर 21 की, यानी नशे में पूरे दिल्ली को, पूरी युवा पीढ़ी को नशे में डालकर वोट खरीदने, मीडिया को पैसे के नशे में डालकर, 650 करोड़ के विज्ञापन के नशे में डालकर पूरे मीडिया को अंधा कर दिया है। मीडिया के आंख पे टमाटर और आलू बांध दिए हैं और अब युवा पीढ़ी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, जो वोटर्स आगे बढ़ेंगे, जो उनको वोट करेंगे, उसको टारगेट किया है कि दारू पियो और इतना खोखला हो जाओ, सोचने की ताकत ना रहे, केवल हमें ही वोट दो। वो लॉन्ग टर्म तानाशाही के रास्ते हैं। यही काम स्टालिन ने किया था। और आपको, यदि आप कोलंबिया के इतिहास में जाएंगे तो कोलंबिया के इतिहास में कम्युनिज्म और नार्को टेररिज्म, इस दोनों ने मिलकर यही कहा कि सवाल कोई देश का जनता ना पूछ सके, युवा ना पूछ सके, इसलिए उसे नशे में डाल दो। 3 वक्त का खाना उसे मिले ना मिले, ये अभी एक दक्षिण भारत में, और जो एक्टर है वो भी कम्युनिस्ट है, विजय, नरेंद्र मोदी का विरोधी, उसकी फिल्म आई अभी मास्टर करके। 3 वक्त का खाना बच्चों को मिले ना मिले, उनको पुड़िया दो, नशा दो। केजरीवाल ने इसको पहली बार लीगलाइज तरीके से किया है, ये तो इसमें मास्टरपीस है। और 25 की जगह 21 कर दिया है। नई आबकारी नीति आदमी ले आया है, ये पूरे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। इसी दिल्ली के तिलक नगर के पास एक कॉलोनी है, नाम नहीं लेना ठीक रहेगा, वहां जाइए। 84 के दंगों में जो पीड़ित समुदाय था, उनके बच्चों को देखिए नशे में लोटे पड़े हैं। पंजाब में क्यों आज खालिस्तान मूवमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि नशा का कारोबार तेजी से चल रहा है। भाजपा की सरकार थी तो अनुराग कश्यप से लेकर और सारे आम आदमी उतर आए थे कि नशा का कारोबार चलता है। अब आ गई कांग्रेस की तो नशा का कारोबार खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, ढका गया है। लेकिन ये पूरी तरह से यूथ को गुमराह करने का कम्युनिस्ट एजेंडा है, इसलिए नार्को और कम्युनिज्म एक साथ काम करती है। आप महाराष्ट्र में भी आपने देखा, दिशा हो, उसके बाद सुशांत का केस हो, आप देख रहे हैं कि जो तानाशाही है महाराष्ट्र में, पवार उद्धव की एक तानाशाही, कम्युनिस्ट, 3 चीज आपको, कम्युनिज्म को अगर समझना है, कम्युनिज्म को, तो 3 चीज पे ध्यान दीजिए। पहला, वो समाज को लड़ाता है, द्वंद्व पैदा करता है। दूसरा, वो एक कुछ तानाशाहों को पैदा कर देता है, उद्धव, पवार, केजरीवाल। और तीसरा, उसके साउंड बाइट इंटरनेशनल है। आप उसको देखिए कि पवार ओवार की खबरों को कैसे दबाया जाता है और फटी जींस उछाला जाता है। तो केजरीवाल ने बहुत चालाकी से पूरे यूथ को टारगेट किया है। पूरे जो है आपको, इनको शराब की उम्र घटाई है, शराब पीने वाले बढ़ेंगे, इसके पास पैसा आएगा, इधर युवा पीढ़ी बर्बाद होगी, वो पास इसके पे ठप्पा मारेगी कि आदि है कि दूसरी सरकार आ जाए तो शराब की उम्र कहीं बढ़ा न दे, हमें शराब पीनी है तो ठप्पा मारो इसकी पार्टी पर। और इस पैसे को ये 650 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़ को मीडिया में उछालेगा और अपनी फोटो दिखाएगा और वाहवाही लूटेगा। भले इसकी शिक्षा व्यवस्था में टीचर कह रहे हैं कुछ नहीं आता तो प्रश्न लिख कर आ जाओ, पर पूरी दुनिया में इसने दिखा दिया कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था सुधर गई। कोरोना के काल में ये कभी नहीं निकला अपने घर से। कोरोना के काल में योगी आदित्यनाथ निकलते रहे, अस्पताल गए, कोरोना खत्म हुआ, एक अस्पताल पहुंचा, फोटो खिंचवाया, दिल्ली में चारों तरफ बस स्टैंड से सब जगह इसके होर्डिंग लगे हैं वो फोटो के लिए कि वो तो जनता, बाबरे कोरोना में भी वो लोगों से मिल रहा था। तो ये एक जो भ्रम की स्थिति है, मीडिया, मैंने आज इसलिए फोकस किया था हेडलाइन में कि मीडिया इसकी बहुत बड़ी पार्टनर है। मीडिया आपका शत्रु है, पंचमक्कारों में मीडिया एक बड़ी पावर है। जो आपका शत्रु है वो सिर्फ पैसे, पावर, इसके लिए काम करती है, उसका जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं रह गया है। इसलिए आप महाराष्ट्र देखें या दिल्ली, वो तानाशाहों के पक्ष में खड़ी है।
वो केजरीवाल के पक्ष में खड़ी है, वो पवार और ठाकरे के पक्ष में खड़ी है। जनता वहां मारी गई है, जनता यहाँ नशे की आदि बनाई जा रही है। मीडिया को इससे कोई लेना देना नहीं। मीडिया ऐसी ही है और हमें वो गुमराह करती रही है। तो मेरा आप सबसे ये मानना है कि आप लोग इन मुद्दों को उठाइए। ये मामूली बात नहीं है। आप कहोगे हमें क्या, कल आपके घर का बच्चा 21 साल में टल्ली होकर आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि हमारे घर में हमको इससे क्या। तो ये बात आपको ध्यान देने की है।